बुखार काफी तेज है और जिस एरिया में चोट लगी है वहाँ लाल भी ज्यादा हो गया है, मतलब इन्फेक्शन हो सकता है। अगर डॉक्टर साहब ऐसे ही बोलते रहे तो ऐसा ना हो कि श्रवण मेरी वजह से मैच खेलने ना जाए। रात में जरा भी दर्द या बुखार बढ़ता है तो तुरंत हॉस्पिटल आना होगा। डॉक्टर कहीं कोई... श्रवण, मुझे गर्म पानी ला दोगे प्लीज? क्या हुआ, अचानक दर्द बढ़ गया? नहीं, वो दवाई लेनी है इसलिए, है ना डॉक्टर? हाँ, गर्म पानी काफी इफेक्टिव रहता है। हाँ, मैं अभी लाया। क्या हुआ मेजर, सब ठीक तो है? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। एक्चुअली अगर श्रवण मेरी तबीयत को लेकर टेंशन लेता है तो वो कल मैच पर फोकस नहीं कर पाएगा और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। पर आपकी तबीयत? मैं जानती हूँ वो ठीक हो जाएगा, लेकिन आप प्लीज श्रवण को बोल दीजिए कि मैं ठीक हूँ और कुछ भी सीरियस नहीं है। ये तो झूठ होगा, आपकी तबीयत तो... आई नो, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें आप अपनों के लिए करते हैं। बट मेजर सुमन, आपकी तबीयत जो है ना... मैं दवाई ले लूंगी, डोंट वरी डॉक्टर। मैं अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करूंगी। आप कल आकर चेकअप भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त श्रवण का मैच मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग भी कमाल के हो। सुन, मैं ये दवाई दे रहा हूँ। और डॉक्टर अगर रात में कुछ लगे तो? ये दवाई खा के आप इनको आराम करने दीजिएगा। कल सुबह आके मैं खुद चेकअप करूंगा, ओके? यही तो मैं कह रही थी। थैंक यू डॉक्टर। टेक केयर। मैडम, कोई बताए इसको कि फॉर्मल और कैजुअल कपड़ों में फर्क होता है। डार्क जीन्स पे डार्क टी शर्ट वो तो सिर्फ शाहरुख खान ही कैरी कर सकता है। लाइट टी शर्ट होती तो फिर भी बेटर लगता। ड्रेसिंग सेंस में तो मैं इसे 0 दे रही हूँ, अंडा। उसे जो पहनना है पहने, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ? क्या मुसीबत हो गई बंटी मियाँ? ऑफिस में कल फॉर्मल डे है, क्या पहने? हेल्प। मुझे क्या पता। जानते हैं हाइट कम है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता हम पे। फॉर्मल तो बिल्कुल नहीं, तुम बोली नहीं पर आई अंडरस्टैंड। हाँ हेलो। तुम डिजाइनर हो, मॉडल हो, अंतर्यामी हो, क्या हो तुम? तुम्हें किसी ने बताया कि तुम पे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता? पता है ना, किसने? ऑफिस में सब लोग यही बात करते हैं कि बंटी में मजाक बड़ा अच्छा करते हैं, पर कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। बंटी, तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे। कुछ लोगों को आदत होती है मुंह फाड़ के बेतुकी की बातें करने की। इडियट्स होते हैं वो लोग। तुम मेरी बात सुनो, तुम पे फॉर्मल्स बहुत अच्छे लगते हैं। सारी एक मिनट, वो हमको सुनाई नहीं दिया। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि तुम पे फॉर्मल्स बहुत अच्छे लगते हैं। सुन रहे हो तुम मेरी बात? बंटी ये? हाँ हाँ हेलो। सारी वो जीरा नेटवर्क वीक हो गया था। अच्छा तो क्या पहने हम इनमें से? आई थिंक वो ब्लू वाला तुम पे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम वो ब्लू वाला ही पहनेंगे जैसा तुमने कहा। हाँ, थैंक यू। ओके ग्रेट, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। इतनी तारीफ तो हमारी अपनी मम्मी जी ने भी कभी नहीं की, जितनी हमारी कंचा चीना ने करी। वैसे बंटी मियां,
कंचन ने इतनी अच्छी तारीफ की तुम्हारी, तो थैंक यू से तो काम नहीं चलेगा ना। एक काम करो, तुम भी इनकी तारीफ पैक कर दियो, हैं? हाय। ये येलो कलर तुम पे क्या आहा वाह वाह लगता है। ये बंदरबान नहीं है बंटी कि थोड़ी तारीफ मैंने की पर फौरन थोड़ी तुमको करनी है। सो जाओ। अरे यार, हम तो कुछ अच्छा ही करने जा रहे थे ना, तुझे बंदर बाट क्यों? यार बंटी में जब भी तुम कुछ अच्छा करने जाते हो हमेशा गड़बड़ा क्यों जाते हो? तारीफ तो हम तुम्हारी करके लेंगे, हमारी कांचा चीना। बस कोई नई तरकीब सोचनी पड़ेगी। पर क्या? थोड़ी देर में सुबह होते ही श्रवण उठकर देखेगा कि बुखार कम नहीं हो रहा है तो खेलने नहीं जाएगा। एक गोली खा लेती हूँ, आई होप ये कमाल कर जाए। मेजर मल्होत्रा की भी अलग ही है। कोर्ट पर आएंगे नहीं, सीधा मैच खेल, और आएंगे की भी नहीं। श्रवण, सो मेजर श्रवण मल्होत्रा, इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ी है मेजर सुमन मल्होत्रा, जिसका बुखार उतर चुका है और अब वो बिल्कुल ठीक है। इसलिए अब आप उठिए और अपने मैच के लिए जाइए। कम ऑन। जैसे तुमने कहा और मैंने मान लिया। मुझे ना तुम्हारी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं। थर्मामीटर दिखाओ।
मैंने अभी देखा था। दिखाओ। ओके। क्या बात हो गई है श्रवण, जो तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो? और तुम हर बात को इतना पर्सनली क्यों लेती हो? कुछ भी नहीं हुआ है। और वैसे भी मैं जाऊं या ना जाऊं, हारना तो मुझे ही है। क्या फर्क पड़ता है? श्रवण, तुम फिर से ऐसी बातें करने लगे, और इस बार अपने बारे में। जय हिंद सर। जय हिंद मेजर मल्होत्रा। कहाँ हैं आप? कोर्ट में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैच खेलने का आपका इरादा है कि भी नहीं है? सर एक्चुअली वो जय हिंद सर, मेजर सुमन बात कर रही हूँ। यस, बोलिए मिसेस मल्होत्रा। आई एम रियली सॉरी सर, एक्चुअली मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई, इसलिए मेजर श्रवण को आने में देर हो गई, लेकिन वो रेडी हो रहे हैं, जल्द पहुंच जाएंगे। ओके। श्रवण, चौधरी सर वेट कर रहे हैं, प्लीज। हाँ ओके। एक आइडिया सोचा और अब देखो हमारे आइडिया ने शेप लेना स्टार्ट कर दिया। तुम खुश तो हो ना? बहुत ज़्यादा। पता है 10 चीज़ें चल रही मेरे दिमाग में जो अभी हमें करनी है। मेरे भी, लेकिन सबसे पहले इसके प्रमोशन के बारे में सोचना है, क्योंकि जब तक लोग इसके बारे में जानेंगे नहीं तो खरीदेंगे कैसे? यस, यू आर राइट। होगा यान, जरूर होगा। अपनी दीदी नाश्ता तैयार है जी, आ जाइए। ओके झुमरी दी। चलो मैं चलता हूँ, बाय। अयान, भाभी बहुत तारीफ करते हैं तुम्हारी, तो चलो उन्हें भी बाय बोल दो। सुमन, तू आराम से टिक के बैठ, मैं नाश्ता निकालती हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते, जिंदा रहे पुत्र। गुड मॉर्निंग भाभी। अब आपकी चोट? बिल्कुल ठीक हो ही गई समझो। ऐसे तुम दोनों बताओ, झुमरी दीदी बता रही थी कि बाहर गार्डन में बहुत सारे पौधे आए हैं। बहुत सारे तो नहीं, पर हाँ आ गए। पुत्र, ये बिजनेस वगैरह के बारे में तो मैं जानती हूँ, लेकिन पौधों का बिजनेस मतलब इसके लिए तो लोग माली को बुलाते हैं ना? ताई जी, हमने प्लांट्स की ऑनलाइन नर्सरी स्टार्ट की है, जहाँ पर आपको हर टाइप के प्लांट्स मिलेंगे। आप अपने फोन या कंप्यूटर पे कोई भी प्लांट्स ऑर्डर कर सकते हैं, और बस आप ऑर्डर करेंगे, आपके घर पे प्लांट्स पहुँच जाएंगे। बाहर जाने की कोई झंझट ही नहीं। पर अपनी दीदी, बाहर तो बहुत थोड़े से पौधे हैं जी। अभी थोड़े से स्टार्ट किया है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी पौधे भी बढ़ेंगे। बस आपकी हेल्प चाहिए उनकी देखभाल में। जी, हमें पौधे बहुत पसंद है जी। हाँ, तो आप टमरू भैया की हेल्प ले लीजिए। पापा के साथ रहते काफी कुछ सीख गए थे गार्डनिंग के बारे में। अच्छा, तो हम उनसे अभी बात कर लेते हैं जी। बस जल्दी से पहली बुकिंग मिलना शुरू हो जाए। ले, तो आज की तेरी बोनी मैं कर देती हूँ। 10 पौधे तू अपनी पसंद की मुझे दे दे। सच्ची ताई जी? अयान, पहला ऑर्डर, वो भी घर से। इसमें क्या हुआ, बिजनेस भी तो घर का है ना। अब अरे पुत्र, तू खड़ा क्यों है? बैठ ना, नाश्ता लगाती हूँ। नहीं आंटी, सॉरी, अभी मैं सिर्फ भाभी को हाय बोलने आया था, तो मैं निकलता हूँ। अच्छा, बाय। वैसे काफी अच्छा लड़का है यार, बहुत मेहनती है। हाँ है तो, और तू तारीफ भी बहुत करती है इसकी। भाभी, ये आपका एनवेलप आया है। थैंक यू। ओह माय गॉड मम्मी, क्या हुआ? हमने जिस दुकान से हमारे रूम के लिए फर्नीचर लिया था ना, वहाँ पे न्यू मैरिड कपल्स के लिए कॉन्टेस्ट था, जिसके लिए मैंने फॉर्म भरा था कि जो भी अपना रूम सबसे अच्छा सजाएगा वो। फिर हम वो कॉन्टेस्ट जीत गए। अच्छा। और प्राइज में 5 days 4 nights का मालदीव्स ट्रिप। वाह, क्या बात है, आज का दिन तो बड़ा ही शुभ है। बस श्रवण अपना मैच और जीत जाए ना, तो मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। बस वो हो जाए। वैसे श्रवण है कहाँ? उसे कैंट जाना है ना, तो रेडी हो रहा था।
अच्छा तो आता ही होगा वो, मैं नाश्ता लगाती हूँ उसके लिए। तू नाश्ता कर। हाँ। श्रवण, इसलिए कहती हूँ कि मेरी बात सुना करो। देखो हम जीत गए। क्या जीत गए हम? ओफो, होम डेकोर वाला कॉन्टेस्ट हम जीत गए श्रवण। अब तुम और मैं, हम दोनों मालदीव्स जाएंगे। क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रहे? अवार्ड जीते ये अच्छी बात है सुमन, पर हम जा कहाँ पाएंगे? क्यों नहीं जा पाएंगे? जरूर जा पाएंगे। यहाँ हमारा चैंपियनशिप खत्म और वहां हम फ्री आराम से जा पाएंगे। मेरी रेजिमेंट का तो मुझे पता है सुमन, हम ज्यादा आगे नहीं जा सकते, तो मैं तो फ्री हूँ। तुम्हारी रेजिमेंट अच्छा खेल रही है तो तुम एंड तक खेलोगे। और जैसे कि कल दुआ सर ने कहा, जीतने पे कुछ स्पेशल प्लान करेंगे, तो मुझे तो लगता नहीं तुम फ्री होने वाली हो। तो अभी प्लान ड्रॉप करते हैं, मैं चलता हूँ। श्रवण, ऑल द बेस्ट। कुछ सही नहीं चल रहा है इन दोनों के बीच।